अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज इस वीडियो का टॉपिक है 7 टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस वीडियो में हम सीखेंगे वो तरीके, वो टेक्निक जिसके ज़रिए से हम अपने ख्यालात, मालूमात, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे में और दूसरे से एक बंदे में कैसे मुंतकिल होते हैं। नंबर 1, मेमोराइज। मेमोराइज मतलब याद करना। हमें कौन कौन सी चीज़ों को याद करना चाहिए? जब हम किसी से मिलते हैं तो पिछले वाक़यात, लोगों के नाम, जो तारीख इस्तेमाल हुए हैं, जो आइडियाज़ हमने डिस्कस किए थे वो हमें याद रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं जब किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं उसे कहूँ कि यार वो जो 14 अगस्त के टाइम पे हम जब अली से मिले थे तो हमने ये कहा था कि हमने तो ज़ुहैब के जो है ना पास जाना है और उससे हमने एक बिजनेस आइडिया डिस्कस करना है। तो इसमें वो देखें वो चारों चीज़ें आ गई हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि उससे आपसे जो है ना थोड़ा और क्लोजनेस हो जाता है, उसे भी समझ आने लगता है कि इसे वो बातें भूली नहीं है, ये चीज़ों को याद रखता है और इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाते हैं। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग। आप जब किसी से मिलते हैं तो जो सामने वाला है आपको उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसके रिलीजन, उसके थॉट्स, उसके लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशंस, कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आईडीके का मतलब आई डोंट नो। ये सोशल मीडिया पे ज्यादातर यूज होते हैं इस तरह के टर्म्स, वो भी हमें पता होने चाहिए और वो हमें टर्म्स यूज करने चाहिए जो सामने वाले को समझ आए, और वो टर्म्स यूज बिल्कुल नहीं करने जो सामने वाले को बिल्कुल समझ ही ना आए। सामने वाले के रिएक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, सराउंडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे जगह पे बैठे हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, मीडियम एंड इट्स इफेक्टिवनेस। इसका मतलब ये है कि आप जब किसी से राब्ता करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप उससे आया ये बात जुबानी कर रहे हैं, रिटर्न में कर रहे हैं, आप इससे टेक्स्ट मैसेज में बात कर रहे हैं, ऑडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, या इमोजीज के शक्ल में बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी से टेक्स्ट मैसेज के बजाय, हर कोई यही चाहता है कि मैं ऑडियो कॉल से बात करूं, और ऑडियो कॉल से हर कोई यही बेहतर समझता है कि उससे वीडियो कॉल में बात की जाए, और जब टेक्स्ट मैसेज में उससे बात की जाए तो अगर इमोजीज का इस्तेमाल हो तो उससे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, लिसनिंग एंड टॉकिंग। यानी आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो बात करने से पहले सामने वाले को आपने अच्छे तरीके से समझना है कि वो क्या कह रहा है। आपने जब उसे कंप्लीटली सुन लिया, समझ लिया, समझने के बाद, सुनने के बाद आपके जहन में अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, या आपके जहन में कोई राय है या बात है, फिर आप उससे बात कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, आई टू आई कंटेक्ट। आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी आंखें और उनकी आंखें आपस में उनका एक कंटेक्ट होना चाहिए। अब बातें करते करते अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो आपको ये लगेगा मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको किसी से आई टू आई कंटेक्ट अगर आपकी बेहतर नहीं होगी तो सामने वाले को यही लगेगा कि ये बंदा मुझसे नाराज है, या इसको मेरी बात पसंद नहीं है, या ये मेरी बात सुनना नहीं चाहता। पॉइंट नंबर 6, वॉल्यूम। आपकी इतनी वॉल्यूम होनी चाहिए कि आप जिनसे बात कर रहे हैं, जिनको मुखातिब कर रहे हैं, आप किसी कमरे में हैं, क्लासरूम में हैं, किसी हॉल में हैं, या आप किसी मजमे में से बात कर रहे हैं, तो आखिरी बंदे तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। कुछ लोगों का ये मसला होता है कि वो जब बात करते हैं तो बड़े धीमे अंदाज में बात करते हैं, सामने वाले की उनकी आवाज समझ नहीं आती। पॉइंट नंबर 7, बी प्रिसाइज एंड टॉक टू द पॉइंट। आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो प्रिसाइज रहें। प्रिसाइज का मतलब है कि आप वो बात कर रहे हैं जो मतलब की बात है। आप गैर जरूरी बातें ना करें, ज्यादा लंबी चौड़ी बात भी ना करें, और इतनी कम बात भी ना करें कि उसको पता ही ना चले कि आप क्या बात करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।